अब देखिए कैसे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है ना। इस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर हेडिंग, क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन, ठीक है ना। लिखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन, ठीक है ना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की कुल कितनी स्थितियां संभव है? 6। लिखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की निम्न 6 स्थितियां संभव है। समझ में आया? संभव, ठीक है ना। अब सबसे पहला स्थिति क्या है? वस्तु की स्थिति अनंत पर। वस्तु की स्थिति अनंत पर। अनंत मतलब समझते हो? बहुत दूर। अनंत मतलब बहुत दूर, ठीक है ना। पहला लिखेंगे वस्तु की स्थिति कहाँ पर? अनंत पर, चाहे अनंत दूरी पर, ठीक है ना। दूसरा, वस्तु की स्थिति है वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, ठीक है ना। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। तीसरा स्थिति होता है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर। चौथा स्थिति होता है वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, ठीक है ना। वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। पांचवा स्थिति होता है, ठीक है ना, फोकस के बीच था ना, तो वस्तु की स्थिति फोकस पर या मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर। और छठवां स्थिति होता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस की, ठीक है ना। ये 6 स्थितियां हैं, इतना नोट करिए। अनंत, ठीक है ना। कौन से दर्पण से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी? तो सबसे पहले हमें एक अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा ना जी। देखो कैसे कैसे बनेगा, अब ध्यान दो ना। देखो, अवतल दर्पण बनाना है तो किधर कलई करना पड़ेगा? उभरे हुए तल पर। उभरे हुए, यानी उभरे हुए तल पर हमने कलई कर दिया, ठीक है ना। ये इसका ध्रुव है P, ठीक है ना। यहाँ ये वक्रता केंद्र C और यहाँ हो गए F। हम डायरेक्ट F लिख रहे हैं, आप चाप काट करके ही बनाइए, ठीक है ना। अब वस्तु को किधर रखना है? अनंत पर। वस्तु सदैव किधर रखी जाती है? वस्तु सदैव किधर रखी जाती है? बाईं ओर। बताए थे ना, वस्तु सदैव किधर रखी जाती है? बायां हाथ हमारा ही है, तो इधर रखेंगे हम वस्तु, कहीं है न बहुत दूर, ठीक है ना। और वस्तु को मुख्य अक्ष के लंबवत ही रखा जाता है, सीधा हैंगा खड़ा, समझे। तो वस्तु इधर कहीं बहुत दूर है, और बहुत दूर से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या माना जाता है? समांतर प्रकाश किरण। कैसी मानी जाती है प्रकाश किरण? समांतर, ठीक है ना। जैसे सूर्य बहुत दूर है,
तो वहां से जो प्रकाश किरणें आती हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं? समांतर। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, तो बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें भी क्या मानी जाएंगी? समांतर। ठीक है ना। अब इसमें से सुनो, जो एनसीईआरटी वाला चित्र है वही हम यहाँ बना रहे हैं, सुन रहे हो ना? एनसीईआरटी का जो चित्र है वही हम बना रहे हैं। वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत पर। तो अनंत को यहाँ दर्शाया जाता है, समझे? तो वस्तु से ये मान लेते हैं कि ये सीधी प्रकाश किरण आई है, ऐसे। ठीक है ना। वस्तु है ना कहीं अनंत पर रखी गई है, बहुत दूर। चलो ऐसे मान लेते हैं वस्तु बहुत दूर रखी। तो सबसे पहले प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे। सबसे पहले प्रकाश किरण क्या करेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर। तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण आ रही है, तो यहाँ जिस बिंदु पर गिर रही है वो कौन सा बिंदु हुआ? आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर क्या खींचना पड़ता है? अभिलंब। अभिलंब कहाँ से खींचा जाता है? वक्रता केंद्र से। अभिलंब से यहाँ से हमने एक वक्रता केंद्र से अभिलंब खींच लिया। ठीक है ना। समझ में आया? अब जब ये परावर्तित होगी तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है ना। समझ में आया? फोकस से गुजर गई। मान लीजिए दूसरी आपतित किरण हम इधर से लिए, नीचे से। दूसरी आपतित किरण कहाँ से लिए? नीचे से। अब यहाँ आपतन बिंदु मिला। अब इस आपतन बिंदु पर फिर से यहाँ से एक अभिलंब खींचा जाएगा। ठीक है ना। जब फिर ये परावर्तित होगी तो फिर ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है ना। तो ये अभी फोकस से गुजरेगी। समझे जी? थोड़ा हमारा टेढ़ा हो जा रहा है। देखो, आप जानते हैं नियम के अनुसार कि जहां दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु का नाम क्या होता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर है या ना? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और सचमुच में न काट रही है तो बन रहा है? देख रहे हो, सचमुच में वास्तविक सचमुच में प्रकाश किरणें जब यहाँ काट रही है परावर्तित प्रकाश किरणें, तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब न बन रहा है। आ? और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब इसकी प्रकृति सदैव उल्टा होती है। ठीक है ना। कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब के बारे में हम लोग यहाँ 3-4 लाइनें लिखेंगे। ठीक है ना। क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर? फोकस पर, चाहे मुख्य फोकस पर। अब दर्पण जब बनाना ना तो है नाप के तुम बनाना, बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। फिर प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बिंदु साइज का। ठीक है ना। वस्तु से छोटा
बिंदु साइज का। समझ में आया? यही चित्र बनेगा इसमें, ठीक है ना? बनाओ। यह एनसीईआरटी के का चित्र है, आपके किताब में ये वाला चित्र नहीं होगा। तुम्हारे में है, तुम्हारा सही है। हाँ तो हम क्या कहे हैं कि एनसीईआरटी वाला है, अभी ये वाला बताते हैं। चलो देखो जी, दूसरा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है ना? दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है ना जी? ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ठीक। उसके बाद इसके उभरे हुए तल पर हम कलई करेंगे, तब ना ये अवतल दर्पण का कार्य करेगा। यहाँ ध्रुव हुआ, यहाँ फोकस हुआ, है नहीं, वक्रता केंद्र सी, और यहाँ फोकस F। अब वस्तु हमें कहाँ रखनी है? अनंत, तो अनंत है ना, है वक्रता केंद्र है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ कहीं रख लिए वस्तु। समझ में आया? इसका नाम कुछ लिख लेते हैं ए बी, ठीक है ना? इसका नाम हो गया ए और बी। अब देखिए, अब प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम के अनुसार हम लोग कम से कम दो आपतित किरणों का प्रयोग करेंगे, या अधिक से अधिक 4 आपतित किरणों का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहली आपतित किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं। सबसे पहली आपतित किरण किसके समांतर गई है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो आप जानते हैं कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरेगी उस बिंदु का नाम क्या होगा? आपतन बिंदु। तो यहाँ हमें आपतन बिंदु मिला। अब आपतन बिंदु पर क्या खींचना पड़ता है? अविलंब। अविलंब कहाँ से खींचा जाता है? वक्रता केंद्र से। तो यहाँ से एक अविलंब खींच लिए, ठीक है ना? समझ में आया? अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली परावर्तित आपतित किरणें जब परावर्तित होती हैं तो कहाँ से गुजरती हैं? फोकस से। तो ये गुजरेगी कहाँ से? फोकस से, ना जी? समझ में आया? और दूसरी प्रकाश किरण हम चाहे तो वक्रता केंद्र पर भेज सकते हैं, चाहे तो फोकस पे भेज सकते हैं, चाहे तो ध्रुव पर भेज सकते हैं, ना जी? तो फोकस पर भेज रहे हैं दूसरा,
कहाँ भेज रहे हैं? फोकस, फोकस से होकर जा रही है। ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। समझ में आया? अब फोकस पर यहां काट रही है ना, यहां से इस पर अभिलंब खींचेंगे। समझ में आया? जब ये परावर्तित होगी तो यह भी क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। समझ में आया क्या? देखो जी, ऐसा समझे हो, ये फोकस से जाने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब ये जाएगी तो देख रहे हैं यहां काट रही हैं दोनों परावर्तित किरणें। एगो परावर्तित किरण ये वाली है, दूसरी परावर्तित किरण ये वाली है। तो दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काट रही है उसी बिंदु का नाम क्या होता है? प्रतिबिंब। ठीक है ना? तो देखो हे दे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना? समझ में आया? किसके किसके बीच बन रहा है? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। ठीक है ना? एक तीर ऊपर है ना, तो तीर मतलब उसका मूड़ी ऊपर है, एक मूड़ी नीचे हो गया है, तो ये ए डैश है दे बी डैश। समझ में आया? उल्टा बना है ना? हाँ? वास्तविक सचमुच में बन रहा है ना? वास्तविक एवं उल्टा, प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा। स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। आकार कैसा दिख रहा है? वस्तु से बड़ा या छोटा? छोटा। ठीक। तो प्रतिबिंब के बारे में अब लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले क्या लिखा गया था? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, वही लिखेंगे, वक्रता केंद्र व फोकस के। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब किस तरह से दिख रहा है वो? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। फिर प्रतिबिंब का आकार, वस्तु से छोटा। बिंदु साइज क्या है? बढ़ान है। ठीक है ना? समझ में आया कि बनाया गया है? हम बिना प्रकाल का बनाए हैं, आप प्रकाल से इतना सुंदर बना के दिखाइए।